26 मार्च 2025 की रात बेंगलुरु के एक किराए के मकान में रहने वाले राकेश और उसकी पत्नी गौरी एक छोटे से बात को लेकर झगड़ा होते हैं और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे और एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। और उसी समय गौरी जमीन पर गिर जाती है। ये वहाँ से उठकर किचन रूम की तरफ जाती है और उसका नजर एक नाइफ पर पड़ता है। उसे उठाकर अपने पति को मारता है, लेकिन ये मिस हो जाता है और ये नाइफ नीचे गिर जाता है। उसके बाद राकेश और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपने पत्नी के ऊपर और उस समय ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। राकेश जमीन से नाइफ को उठाता है और गुस्से गुस्से में अपने पत्नी को देखता है और उसकी ओर आगे बढ़ता है। उस समय गौरी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन राकेश एक हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया था। गौरी की आवाज घर के बाहर नहीं जा रही थी और यही कारण था कि 26 मार्च की रात किसी को पता नहीं चला। अब राकेश उसकी हत्या करने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, अंदर से डर गया था। घर में क्या बताऊंगा, लड़की के माँ बाप को क्या बताऊंगा, अगर मेरे आसपास के रहने वाले लोगों को ये पता चलेगा कि मैं गौरी की हत्या कर दिया हूँ तो क्या ये लोग मुझे छोड़ेंगे या पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगा। उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। अब उसके पास एक ही विचार आ रहे थे कि ये अपने पत्नी की डेड बॉडी को एक सूटकेस में डालकर घर से बाहर बहुत दूर, जिससे पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाए और ना ही लोगों को उसके बारे में पता चले। तो राकेश अपने रूम में जाता है और एक कोने में एक सूटकेस रखाया था उसे उठा लेता है और उसके अंदर बहुत सारे सामान थे उसे निकालता है और उसी सूटकेस के अंदर राकेश अपने पत्नी की डेड बॉडी को उसके अंदर डालता है। अब जैसे ही उठाने वाला था उसका हैंडल टूट जाता है। उसके बाद ये और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब क्या करूं, क्या करना चाहिए, उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आता है। ये उस सूटकेस को बाथरूम के अंदर ले जाता है और वहीं रख देता है। उसके बाद ये पूरे घर का सफाई करता है, जहाँ जहाँ गंदगी हुआ था उसे। उस समय 11 या 11:30 बज रहा था। ये बहुत देर तक सोचा अब क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था उसे कहाँ छुपा कर रखूं, क्योंकि जो सूटकेस था ये बहुत ही ज्यादा वजन था और दूसरे तरफ उसका हैंडल भी टूट गया था, तो उसे नीचे उतारना राकेश के लिए पॉसिबल नहीं था। उसके बाद 12:30 बजे ये अपने घर में ताला लगाता है और ये अपने गाड़ी को लेकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद ये अपने फोन को बंद कर देता है। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थोड़ा से गौरी और राकेश के बारे में जान लेते हैं। तो राकेश और गौरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। गौरी राकेश की बहन जैसी थी। उसने राकेश के घर में रह कर ही पढ़ाई की थी और इसी दौरान एक दूसरे में प्यार हो जाता है और 4 साल से एक दूसरे को प्यार करते थे। अब जैसे ही लड़की और लड़के के परिवार को पता चलता है कि ये दोनों आपस में ही प्यार करते हैं तो ये दोनों को अलग हो जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये दोनों साथ रहने का फैसला लेते हैं। और इस बात को लेकर अक्सर लड़के के घर में झगड़ा होते थे। लड़के के माँ बाप दोनों को समझाया, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अगर शादी करेंगे तो दोनों करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ऐसा ही अपने माँ बाप को बोलते थे। राकेश के जो पिता थे ये गौरी के मामा थे और मना करने के बाद भी ये दोनों परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। राकेश एक प्राइवेट IT कंपनी में काम करता था और गौरी मास मीडिया और कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट था। अब दोनों अपने पिता के यहाँ रहते थे, लेकिन किसी न किसी दिन किसी बात को लेकर झगड़ा अक्सर होते थे। इसीलिए दोनों ने फैसला लिया बेंगलुरु में ही शिफ्ट होने का। उसके बाद बेंगलुरु में ही रहना शुरू किए। 1.5 महीना तक बेंगलुरु में किराए के मकान में थे, लेकिन किसी न किसी बात पर ये दोनों अक्सर झगड़ते लगड़ते रहते थे और वहाँ के रहने वाले भी ये दोनों से परेशान थे, क्योंकि अक्सर उसके घर में हर दिन रात में किसी बात को लेकर झगड़ते रहते थे। राकेश बोलता था अपने पत्नी से कि आप जॉब करो, लेकिन गौरी को जॉब नहीं मिल रहा था। प्रयास कर रही थी जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। अगर तुम मुझे लेकर बेंगलुरु नहीं आते तो मुझे
जॉब महाराष्ट्र में ही मिल जाता, लेकिन यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा ऐसा अपने पति को बोलती थी। और इस बात को लेकर अक्सर दोनों झगड़ते थे और इसका हत्या का कारण भी यही था। तो राकेश अपनी पत्नी की हत्या करके उसे एक सूटकेस के अंदर डालता है और उस सूटकेस को खींचते हुए एक बाथरूम के अंदर ले जाता है और उसे वहीं छोड़ देता है। फिर ये घर के डोर पर ताला लगा देता है और ये पुणे भागने का प्लान बनाता है और उसी समय ये अपने मोबाइल को बंद कर देता है। फिर ये पुणे के सिरवल पहुंचकर दोबारा फोन को चालू करता है और गौरी के भाई के पास कॉल करता है और पूरे हत्या की जानकारी देता है। लेकिन इससे पहले ये अपने पापा के पास भी ये कॉल किया था और उसे भी इस हत्या के बारे में बताया गया था। और इसी बीच राकेश ने उसी बिल्डिंग के रहने वाले दूसरे किराएदार को कॉल किया था और ये अपने पत्नी की हत्या के बारे में उसे बताया था। ये ऐसा बताया था कि मेरी पत्नी फांसी हो गई है, ऐसा उस किराएदार से बोला था और उसे ये भी बोला था कि मकान मालिक को ये बात बता देना। तो ये किराएदार मकान मालिक के पास कॉल करता है और ये सूचना उन तक पहुंचाता है। फिर ये मकान मालिक वहाँ के पुलिस कंट्रोल के पास कॉल करता है और उसका खबर उसे बताता है। फिर पुलिस वहाँ पहुँचता है और उसके घर में जाकर देखता है तो बाहर से ताला लगा हुआ था। उस ताले को तोड़कर अंदर जाते हैं। उस समय मकान मालिक भी साथ में था।